क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनका पूरा पैटर्न यहाँ दे रखा है। बाकी प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें भी सिलेबस होता है, लेकिन मिड टर्म में कितना पढ़ाना है, फाइनल टर्म में कितना पढ़ाना है वो थोड़ा अलग हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी दो बुक्स होती हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है आपकी स्टैटिस्टिक्स की। तो आपको ये भी बता दूं कि कौन से बुक्स जो है बच्चों को रेफर की जाती है, रिकमेंड की जाती है कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। राइटर्स की बुक की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी तो बच्चे को होती है। देखिए राइटर्स की बुक जो है ना, एक तो टी.आर. जन वी के ओरी के नाम से है, ये दोनों राइटर हैं जिन्होंने मिलकर लिखी है इस किताब को, और दूसरा है संदीप गर्ग। तो आप जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं, दोनों अच्छी बुक है, ठीक है। बाकी टीचर्स जो आपको बताएंगे वो भी ले सकते हैं। और अब आपको सिलेबस बता दूं, तो देखिए सिलेबस यहाँ पर पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की बुक में से है। तो इसमें यूनिट 1 दे रखा है। जैसे एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको जो है ना टॉपिक तो सारे मिलेंगे, राइटर्स की बुक में होते हैं थोड़ा उसमें एक्सप्लेनेशन हो जाता है। आपके जो टीचर जो भी किया वो ले सकते हैं, ये तो ज़्यादातर जो टीचर रेकमेंड करते हैं मैंने वो बताया, ठीक है। तो यूनिट सेकंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी यहाँ पर लिखे हुए टॉपिक। अब एनसीईआरटी में यूनिट के अंदर टॉपिक लिख देते हैं और बुक्स राइटर की जो होती है उनमें अलग अलग चैप्टर्स के रूप में दे सकते हैं। तो आपको मेन क्या है, ये जो टॉपिक लिखे इन पर अच्छे से कंसंट्रेशन करना है, ठीक है। तो आपको देख लो जो मिड टर्म है ना, जो आपकी स्टैटिस्टिक्स की बुक है उसमें आपको यूनिट नंबर 3 तक करना है। यूनिट नंबर 3 में अर्थमेटिक मीन लास्ट टॉपिक रहने वाला है। और दूसरी आपकी बुक है पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें ना यूनिट 4 है, आपको ये करनी है। और ये सारे टॉपिक आप देख लो, ये सारे हैं, ठीक है। यूनिट 6 करनी है आपको, देख लो, ठीक है। ये यूनिट 5 है, यूनिट 5 में सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो यहाँ मिड टर्म का आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, क्योंकि मिड टर्म के बाद फिर आपके पेपर होंगे, है ना। और मिड टर्म के बाद बाकी भी चैप्टर करेंगे, क्योंकि फाइनल टर्म में पूरा सिलेबस आ रहा है। तो फाइनल टर्म के लिए आपको पूरी तैयारी करनी है। तो फाइनल टर्म के जो है ना, आप कौन कौन चीजें करेंगे, यूनिट नंबर 3 हमने ऊपर देखी थी ना, तो यूनिट 3 देखी थी ना यहाँ पर, यहाँ देखो यूनिट 3। तो यूनिट 3 में सिर्फ यहाँ तक टॉपिक कवर हो रहा था मिड टर्म में, सिर्फ अर्थमेटिक मीन तक। तो यूनिट 3 के अंदर आगे की जो यूनिट्स है ना, अब कई बच्चों को ना मिड टर्म में कंफ्यूजन रहते हैं, यूनिट 3 ऊपर लिखा था कि यूनिट 3 पूरी आ रही है, नहीं। तो देखो मिड टर्म के बाद आपको यूनिट 3 के बाकी बचे टॉपिक करने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। और जो आपकी दूसरी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो यूनिट नंबर 6 ये पूरे देख लो, इसमें क्या क्या है। यूनिट नंबर 7 और फिर ये प्रोजेक्ट है जो आपके टीचर रिकमेंड करेंगे ना, इनमें से वही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी दे रखा है मार्किंग स्कीम, मतलब कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपको तैयारी करने में और आसान हो जाएगा। तो जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे ना यूनिट्स, तो ये यूनिट्स के मार्क्स दे रखे हैं कितने कितने नंबर का है। और ये बता रखा है कि 20 नंबर का आपको प्रोजेक्ट वर्क रहने वाला है। और आपकी दोनों बुक्स की सेम वैल्यू है, मतलब 40 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स वाली बुक है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली है वो भी 40 मार्क्स की है, ठीक है। और पेपर भी जो आप देखेंगे ना पिछले साल का, मैंने वीडियो भी डाली होगी, आप इकोनॉमिक्स पेपर 11th क्लास मिड टर्म में फाइनल टर्म लिख के ऐसे स्टार्टर सर्च करेंगे, आंसर की वाली भी वीडियो मिलेगी, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।